तो ध्यान दो, कल जो क्लास छूटी थी यहाँ पर, जब हम लोग कहे थे इंक बोकर दिया था, हम लोग प्लेन में थे, बुलकी मार के बेचारा देखा कि कौन दिल दुनिया है, बस लाइटें मेरा कट गया, गुस्सा गया था शायद। चलो आज हम लेकर चलते हैं दया YTGS सेंटर में। जितना PDF आप लोग को जो ऑनलाइन बैच देख रहे हैं, अगर लेना है तो मेरे नंबर होगा कहीं ना कहीं इसमें, PDF पर नंबर नीचे होगा, ठीक है। वो नंबर में जाइएगा, मैसेज कीजिएगा, इसे नंबर मेरा ही है, मैसेज पर आते टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, 6201109201, ये मेरा नंबर है। लिख कर उसके बाद जाकर टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर एक मैसेज कीजिएगा। बहुत लड़का ने मैसेज किया था, ऐसे ही नोट्स दे दिए थे, आप लोग भी मैसेज कीजिएगा, ठीक है। कोचिंग के जितना बच्चा है, एक एक बच्चा से 50-50 टका लेंगे, याद रखना। जो बच्चा दे दिया ठीक है, जो नहीं बच्चा हम आँख पर चढ़ा लेंगे, याद रखना, और सराफो दे देंगे, तुम देख लेना। अगर नहीं देगा 100 रुपये 200 रुपये तब लेंगे। हाँ नहीं, कौन नहीं लेगा, नहीं लेगा तब पर भी देना पड़ेगा। आप बताओ। तो हम लोग यहाँ से आते हैं, आकाश का रंग जो होता है बुआ, अगर ठिठियानी अगर बाहर करेगा तो बड़ी मार मारेगा, बाहर फेंक कर भगाइए देंगे, सीधा सब ठिठियाना बाहर कर देंगे। तुमसे ज्यादा हमको ठिठियाने आता है। डोरी कौन मक्खी तक हमको कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, कहाँ मक्खी है? ध्यान दो, क्वेश्चन है आपका, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? पॉइंट यहाँ होता है, आकाश का रंग जो है नीला क्यों प्रतीत होता है? तो क्वेश्चन में आकाश का रंग जब नीला प्रतीत होता है तो हम पीछे के थोड़ा जाते हैं, तो वो याद रखना। आकाश का रंग जो है नीला क्यों प्रतीत होता है? इस सूर्य क्या बुआ किरणें है, सूर्य की किरणें जब यहाँ से चलना शुरू करती है तो आपस में क्या करता है, यहाँ पर वायुमंडल है, टोटल वायुमंडल में जैसे बुआ परिवर्तित करती है, वायुमंडल में जैसे प्रवेश करती है, वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जो होता है इसमें इसके धूल कण या कोई पदार्थ या सूक्ष्म कण हम इसको बोल सकते हैं, इस पर पड़ता है ना, तो वह कण जो है चारों ओर क्या करता है, बिखेरना शुरू करता है। बिखेरता क्या चीज है? प्रकाश बिखेरना शुरू करता है। क्या शुरू करता है? प्रकाश। प्रकाश बिखेरना यहाँ से क्या करता है, इस कण पर जब पड़ता है तो प्रकाश बिखेरना शुरू करता है, और प्रकाश जो बिखेरता हुआ, जो प्रकाश यहाँ पर विचलन ज्यादा करता है, सबसे ज्यादा विचलन प्रकाश का कौन सा कलर होता है? वो नीला कलर का। कौन सा? नीला कलर का। नीला कलर के सबसे ज्यादा वो विचलन होता है, सब ज्यादा फैलता है, वहां पर बिखेरता सब ज्यादा नीला कलर का है। इसीलिए हम लोग पृथ्वी से जब आकाश को देखते हैं तो हमें कैसा प्रतीत होता है? नीला। आकाश किस प्रकार होता है? नीला। सुनो, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम क्या करते हैं, आकाश को हम क्या देखते हैं बुआ? नीला। प्रकीर्णन मतलब समझते हो ना, एक बिंदु पर फैलता हुआ क्या करता है, चारों ओर फैल जाना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें पर यहाँ पर आती है, यहाँ पर एक बिंदु स्रोत पर आती है, एक छोटा सा कण पर चारों ओर बिखेर देती है प्रकाश। बिखेरने के प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन कहते हैं। वो चीज ज्यादा किसमें होता है? कौन कलर में? नीला कलर में। कौन कलर में? नीला। इसीलिए हम उस चीज को जब देखते हैं प्रकाश को नीला प्रतीत होता है। समझ में आ गया? आंसर क्या माइंड में घुसा? इसीलिए नीला प्रतीत होता है। ऊपर हम लेकर चलते हैं, क्या नोट्स में क्या लिखकर बताया देखते हैं। नोट्स में कुछ इस प्रकार लिखा है, सूर्य का जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के कण से प्रकीर्णन होता है। नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, इसीलिए यही प्रकीर्णन हमारे आंखों तक पहुंचता है, इसीलिए आकाश नीला प्रतीत होता है। क्या भाषा है, जो हम बताए वही ना भी है। कहने का मतलब आसान क्या है, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश जब अगर बात में सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आती है, अब वायुमंडल में जब प्रवेश करती है, छोटा सा कण, क्या बोलना है, छोटा सा कण पर किसी वस्तु पर टकराती है, वह क्या करती है, फैल जाती है। अब फैलने के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा कौन सा कलर विचलन करती है, नीला कलर। इसीलिए हमें धरती पर से सूर्य का आकाश किस प्रकार दिखाया जाता है, आकाश
नीला प्रतीत होता है। क्या समझ में? नीला प्रतीत क्यों होता है? चलो अगला क्वेश्चन देखते लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति या अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। फिर ध्यान दो क्वेश्चन क्या कर रही है। क्वेश्चन यहाँ पर है वो आपका, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला क्यों दिखता है? आकाश कैसा दिखता है? काला। सॉरी, काला क्यों होता है? किसको? चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति या अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? मतलब या तो चंद्रमा पर व्यक्ति को बैठा दो, या तो कहाँ बैठा दो? अंतरिक्ष में बैठा दो ना। चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में बैठा दो तब पर आकाश किस प्रकार दिखाता है? काला। क्यों? हम लोग देखते हैं तो नीला दिखाता है। हम लोग देखते हैं कैसा था? नीला। और वहां चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति कैसा दिखाता है? काला। क्यों? रीजन क्या है? चलो रीजन इसको पता करते हैं। हम लोग की पता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर बुआ क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं। इसीलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। क्योंकि वायुमंडल ना होने के कारण परिकिरणन नहीं होता है। जहां परिकिरणन नहीं होगा वहां पर कैसा? ब्लैक होल, काला दिखाई देगा। समझ मारा? जहां पर किरण नहीं होगा वहां पर क्या होगा? ब्लैक दिखाई देता है। इसीलिए अंतरिक्ष में या चंद्रमा पर क्या नहीं पाया जाता? वायुमंडल नहीं पाया जाता। जहां वायुमंडल नहीं पाया जाएगा तहाँ रोशनी क्या नहीं होगा? प्रकीर्णन नहीं होगा। जहाँ प्रकीर्णन नहीं होगा तहाँ नीला दिखाई देगा नहीं। तहाँ कहाँ दिखाई देगा? ब्लैक, काला। क्या आंसर समझ में? क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं है? वायुमंडल। अंतरिक्ष में क्या नहीं है? वायुमंडल। जहाँ वायुमंडल नहीं होगी तहाँ पर क्या काला दिखाई दे? नीला दिखाई देगा नहीं। कैसा? सब कुछ काला दिखाई देगा ना। इस प्रकार हम मंडप बनाएंगे ये काले पर, मंडप वायुमंडले बना देंगे। पूरा वायुमंडल बनाएंगे। कहने का मतलब प्रकीर्णन। सूर्य उगाएंगे मजा से, उसके बाद 3 लेयर बनाएंगे। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, संताप मंडल, बड़ी मंडल, ऊपर सूर्य बनाएंगे। समझ मारा? और सरस्वती माता के रखेंगे मजा में नीचे, और उसी पर फोकस करवाएंगे क्या कैसे कैसे प्रकीर्णन हो रहा है, पूरा चीज को दर्शा देंगे। मजा आएगा तब देखने में। समझ मारा? इस प्रकार इसी प्रकार बनाएंगे। अपना याद रखना, अगर हम भूल भी गए तो उस टाइम अगर जब पूजा करेंगे तब तो लोग बोलना सर जी ऐसा बोले थे। क्या मंडल बनाना है? 5 मंडल। कैसे कैसे प्रकीर्णन होता है तो वहीं पर दर्शाएंगे। क्षोभ मंडल, ये संताप मंडल, या प्लेन जा रही है मजा से, कौन सा मंडल में प्लेन जाता है, कौन सा मंडल में रेडियो काम करता है, कौन सा मंडल में प्रकीर्णन हो रहा है, कैसे नीला दिखाया था, कैसे काला अंतरिक्ष दिखाया। अंतरिक्ष हम लोग कैसे तैर रहे, 2-4 कार्टून हवा में लटका देंगे अंतरिक्ष यात्री। देखो आएगो पेन के ढक्कन लटका देंगे, बोले देखो सब आपस में क्या कर रही है? तैर रही है। मजा आएगा देखने में ना। भले मेहनत ज्यादा लगेगा लेकिन खतरनाक मजा आने वाला है। चलो इसी प्रकार हम लोग बनाते दिमाग खोज के। अगर इस प्रकार बन जाएगा खतरनाक लुक के लेगा देखने में, पूरा तारामंडल बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त के समय सूर्य रंग लाल क्यों दिखाया था? बिल्कुल अभी चल जाओ बांध किनारे, नदी किनारे, सूर्यास्त होता है लालीपन 2 मिनट के लिए। सूर्योदय पहले लाल दिखा 2 मिनट का। प्रकाश का प्रकीर्णन कारण, किस लिए? प्रकाश का प्रकीर्णन या अपवर्तन। यस, प्रकाश का अपवर्तन कारण। ध्यान दो, सूर्य उदय सूर्य के समय सूर्य अधिक दूरी तय करना पड़ता है और इससे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण नीले रंगों की प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। यही कारण है कि सूर्य उदय समय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या दिखाता है? वो लाल। क्या समझ में आया? नहीं ना आया समझ में? फिर से हम लोग लेकर चलते। कहता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य अधिक दूरी होने के कारण क्या करना? इससे अधिक कण से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद जिसके कारण नीले रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और लेकिन लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। समझो, सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय सूर्य लालीपन क्यों आता है? वो भी 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद। सूर्य पहले बुआ घुस जाती है अंदर, तब लालीपन 2 मिनट बाद खत्म होता है। सूर्य अंदर रहती है और लालीपन 2 मिनट पहले चलाता है। रीजन क्या है? समझो, सब सूर्य बुआ चक्कर सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रही है?
ग्रह मतलब पृथ्वी चक्कर लगा रही है। सूर्य, ए लड़के घर जाता हूँ, सूर्य के किरणें जब आती है, क्या आती हुआ, सूर्य किरणें आती है हमारे वायुमंडल में। किसमें आती है? वायुमंडल में। वायुमंडल में सूर्य किरणें जिसने प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद क्योंकि पूरा दूरी चक्कर लगाना पड़ता है, बहुत दूर से आता है, लमसम 15 करोड़ किलोमीटर दूर। क्या? सूर्य कहाँ से? पृथ्वी से। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर क्या है? सूर्य। 8 मिनट 16 सेकेंड लमसम आता है सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी तक। इतना आने में हुआ सूर्य दूरी तय करने में, सूर्य के प्रकाश की जो रोशनी होती है, किरणें होती है, हमारे वायुमंडल में जैसे टकराती है, वहां पर बिंदी बिंदी वायुमंडल में टकराते, धूल कण जो टकराती है उसमें अपना कलर क्या करता है? बिखेरता है। जब बिखेरता वो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन। उससे क्या होता है? नीला ज्यादा दिखाता है। क्या दिखाता है? नीला। लेकिन वह प्रकाश की प्रकीर्णन लाल जो होता है, लाल, सूर्य का रोशनी कैसा होता है? लाल। और प्रकाश की प्रकीर्णन लाल दिखाई नहीं देता है। तो लाल दिखाई नहीं दे के कारण, लाल प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होने के कारण सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है। मतलब अगर प्रकीर्णन हो जाता तो क्या दिखाता? वो नीला दिखाता है ना। यहाँ पर लाल प्रकाश प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, इसीलिए सूर्योदय सूरज के समय कैसा दिखाता है? वो लाल। अगर प्रकीर्णन हो जाता है क्या लाल प्रतीत होता? नहीं होता। कैसा होता? नीला होता। चलो यहाँ पर कुछ दिया गया है, देखो यहाँ पर क्या है? सूर्य क्या है? लगभग ऊर्ध्वस्त। यहाँ पर सूर्य क्या है? निकट। यानी कि नीले प्रकाश प्रकीर्णन होने से का रक्तचाप क्या प्रतीत होना है? दूर थोड़ी क्या हो गया रे? नीले प्रकाश के प्रकीर्णन सब ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर, यहाँ नीले पर यहाँ पृथ्वी वायुमंडल आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन तुम समझ सकते हो डायग्राम के माध्यम से भी। अब देखो सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तचाप प्रतीत होने लगता है। देखो सूर्यास्त सूर्योदय। अच्छा इसमें देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं हम लोग? तो उस धरती पर हम लोग है बिहार में, जहाँ डेली क्या देख रहे हैं? प्राकृतिक सूर्योदय डेली देख रहे हैं और सूर्यास्त डेली देख रहे हैं। किसी किसी को तो नसीबों नहीं होता कहाँ सूर्यास्त कहाँ सूर्योदय होता है, पता है? तुमको लगता है सभी जगह पर सब सूर्यास्त सूर्योदय देख लेंगे? कहीं लग रहा है पश्चिम हो रहा, कहीं पूरा। हम लोग का कहाँ होता है सूर्योदय? कहाँ से होता है? कौन से? हम डूमता कहाँ? बस ये तो लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। कितने लड़का तो आप देखना भूल गया, सूर्योदय कब हुआ, सूर्यास्त कब हुआ। सूर्यास्त सब देख लेता, सूर्योदय देख पाता नहीं, सुतले रहता, खराटा मारते रहे। खाक देखिएगा, देखते हो? होशियार बच्चा हो तब ना एनडीए तैयारी करेगा। महत्वपूर्ण तथ्य की बात तुम्हारा खत्म हो गया, चैप्टर हो गया तुम्हारा खत्म। आप लेकर आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, तुमने क्या क्या सीखा है। तुम्हारा चैप्टर नंबर खत्म। कितना चैप्टर था? मतलब 3 अध्याय इंपॉर्टेंट जितना भी चीज सब खत्म हो गया। इससे ज्यादा तुमको कहीं नहीं पूछ सकता 3 अध्याय। अगर पूछ लेगा तो मेरा जवाब दे ही है, बहुत ज्यादा पढ़ा चुके हैं, इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता है। अरे प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश को इंद्रधनुष का चित्र बनाने बोलेगा, हो सकता है दृष्टि का आंख के पुतली उतली के चित्र बनाने बोलेगा, हो गया तुम्हें खत्म हुआ। या तो तारे की टिमटिमाहट ये क्वेश्चन पूछेगा, या आकाश नीला की प्रतीत क्वेश्चन पूछेगा, या सूर्योदय के समय आकाश सूर्य लाल या नीला क्यों दिखाया, तो यही सब क्वेश्चन पूछे। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। समझ में आ रहा? अरे बिहार बोर्ड के तब वो निचोड़ चुके हैं, तो कौन क्वेश्चन पूछ सकता है? उसका औकात क्या है क्वेश्चन पूछने का? क्षमता ही नहीं ज्यादा क्वेश्चन पूछने का। तुम लोग का बुर्बक बनाता फलना, कुछ नहीं पढ़ना, हल्का हल्का तनी पढ़ लो, बात खत्म है, पास कर जाओगे। आप फर्स्ट करना तो बढ़िया से पढ़ लेना, तन 400 प्लस ना और बढ़िया से पढ़ना, 450 तो बेहतर 6-7 घंटा मेहनत कर लो। अभी से 6 महीना बच्चे 6 महीना जी जान लगा कर मेहनत कर लो, गया आंसर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना दृष्टि पटल पर बनता है, हम लोग समझाए थे महत्वपूर्ण तथ्य। अगला क्या बताए थे हम लोग? आंख उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती। बिल्कुल, हम लोग आंख कैसा व्यवहार करती है? उत्तल लेंस। पुतली की साइज की परितारिका, बिल्कुल पुतली की साइज कौन तारिका? परितारिका नियंत्रित करता। नहीं बताया? स्पंज बताए थे ना। सूर्योदय के समय आंख पर टॉर्च मार देंगे इसके, कौन तुरंत सिकुड़ देता है? परितारिका। और लेकर चल जाएंगे कहाँ? अंधेरा में फैल जाएगा ना, कौन करता? परितारिका।
मंद प्रकाश में पुतली, अभी देखो यही नहीं बताए थे, मंद प्रकाश मतलब जहां प्रकाश ना हो वहां पुतली क्या निकल जाएगा, फैल जाएगा। रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस पर बनता है। अगला है नेत्र का रंगीन भाग। नेत्र का रंगीन भाग परितारिका आइरिस होती है, इसी के रंग से नेत्र का रंग निर्धारित होता है ना, इसी के रंग से क्या होता है, नेत्र लिंग निर्धारित होता है। आगे है वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य से लगभग कितना मिनट, 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद, अभी जस्ट बताए थे, बाद सूर्यास्त के 2 मिनट बाद दिखाई देता है। किस कारण हुआ, वायुमंडल के। तुम यह भी कह सकते हो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश सूर्य लाल क्यों दिखाता, प्रकाश के अपवर्तन का। ये भी आंसर आपका है। अगर नहीं तो टेक्नोलॉजी में आंसर देना है तो घुमा फिरा कर आंसर दे सकते हो। आगे लेकर चलते हैं। लाल रंग के प्रकाश का तरंग है सबसे क्या होता है बुआ, बड़ा होता है, सबसे बड़ा। नीला रंग के सबसे छोटा, लेकिन किस में नीला रंग सबसे ज्यादा होता है, विचलन प्रकिरण, प्रकिरण सबसे, प्रकिरण सबसे कम कौन है, लाल। प्रकिरण में सबसे कम लाल है, तब वहां लाल प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर ज्यादा होता तो वहां कौन दिखाई देता है, नीला। क्या आप समझ में आ रहा है, टोटल समझ जाओगे बुआ फिजिक्स ना, अपने अंगुली पढ़ना चाहोगे। अभी जस्ट बताए थे ना, तो अभी खुद बोला ज्यादा प्रकिरण कौन होता है, नीला, इसीलिए आकाश कैसा दिखाता है, कम प्रकिरण कौन होता है, इसीलिए वहां कौन दिखाता है, लाल। समझ मारा, सूर्यास्त के समय कौन दिखाता है, ऐसे भी तुम ऐसे याद कर ले, कोई टेंशन नहीं है। आगे लेकर चलते हैं। टिंडल प्रवाह प्रकाश के प्रकिरण परिघटना के पारदर्शित करता है। वायुमंडल में लाल रंग के प्रकाश का प्रकिरण क्या होता बुआ, अधिक होता, गलत होगा, नीला होगा, वहां पर भी गलत था। तरंग दैर्घ्य में स्ट्रंग का व्यक्ति क्या होता है, लंबाई मात्रा में। तरंग दैर्घ्य की बात बोला जाए तो लाल रंग सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य में, क्योंकि यहाँ पर प्रकिरण की बात बोला जाएगा। प्रकिरण सबसे ज्यादा किसमें होगा बुआ, नीला में। अभ्यास प्रश्न बुआ अब आ गया। अभ्यास प्रश्न मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन आंसर, ये समझाने वाला नहीं है, तुम स्वयं बना कर लाओगे। हम बताए थे तुम्हारा आज लास्ट चैप्टर का दिन है, ये खत्म हो गया। जैसे दृष्टि निर्बंध क्या है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने पर 1/10 सेकेंड तक स्थिर रहता है, इस दृष्टि में निर्बंध तक होता है। और इस क्वेश्चन में बताए थे, मतलब हम जो रेटिना, हम जो वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं ना, कितना सेकेंड तक रहता है मालूम है, 1/10 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं, 1/10 सेकेंड। मतलब समझ रहे हो कुछ बात को ना, 1 सेकेंड का 10वां भाग, 1 सेकेंड का 10वां भाग, कहने का मतलब मात्र 1/10वां भाग जो होता है हमारे रेटिना पर वह प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम लड़की को देख रहे थे, 1/10 सेकेंड यहाँ पर रहेगा, उसके बाद ही गायब। समझ में आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बंध क्या है, तो वैसे दृष्टि निर्बंध। अगला है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग ही क्यों होता है, इतना आसान बात है कि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, अभी जस्ट बताए थे, लाल रंग की तुलना में प्रकाश में सभी रंग के अधिक मात्रा में प्रकिरण नहीं रे, सही है, प्रकिरण होते हैं, हमारा प्रकिरण होते, इसीलिए कम प्रकिरण देखो, कम परिकीर्णित होने के कारण सिग्नल रूप में नहीं, ठीक है, परिकीर्ण होना चाहिए नीले में, इसमें तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होना चाहिए। परिकीर्ण सबसे कम होने के कारण लाल रंग क्या होता है, वो अपवर्तित होता है, इसीलिए सूर्य को उदय में परिकीर्ण कम होने के कारण क्या सूर्य का क्या होता है, लाल प्रतीत होता है कि नहीं। तनके इसमें क्या कर दिया, तो स्टैंडर्ड लिख दिया, यहाँ तरंग दैर्घ्य इसको लिखना चाहिए, लिख दिया था इसको परिकीर्ण, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, 2 जगह कंफ्यूजन हो गया। नेत्र की स्पंदन क्षमता से क्या अभिप्राय है, अगर सिग्नल पोल की बात अगर बोला जाए, क्यों दिखाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो ज्यादा होता है, किसका, लाल का तरंग दैर्घ्य का। परिकीर्णित अगर बात बोला जाए तो क्या होता है, कम। परिकीर्ण सब ज्यादा किसमें होता है, वो नीला, किसमें, नीला। चलो, नेत्र में स्पंदन क्षमता से क्या अभिप्राय, ये सब खैर तो अपना क्वेश्चन आंसर जवाब देते हैं ना। मानव नेत्र में समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी हम बताए थे कितना, 25 सेंटीमीटर। खत्म नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, खत्म कहाँ है। क्वेश्चन से नहीं, देखो हम बताए थे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी ऐसा पूछा गया, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस के बारे में पूछा गया। आगे क्वेश्चन है,
ये सब कैंसर है। मानव नेत्र जिस भाग के पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते उसे क्या कहते हैं बुआ? ऑप्शन दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। सामान्य दृष्टि के बेस के लिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितना पक्षवामी द्वारा होता है? सामान्य नेत्र के 25 सेंटीमीटर निकट रखी वस्तु का स्पर्श दूरी नहीं देख सकता तो अपना आंसर दे देना, ठीक है। इस शब्दों को आंसर के साथ है, इसलिए नोट्स बेहतर है। तुम लोग एक बार याद कर लेंगे, हमें नहीं लगता इससे ज्यादा 100% क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं पूछ सकता, ठीक है। तुमको फेयर करने कोई जरूरत नहीं होगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए वो क्वेश्चन नहीं समझ में आए, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगाएगा, टिक लगा करेगा, सर ये क्वेश्चन नहीं समझे, समझाइए, बस वो क्वेश्चन समझा देना। बस कम टाइम में अब ज्यादा मेहनत करो, समझ मारा। जो तुमने गलती कर चुका था, जो फेयर कोई बच्चा बहुत कम बनाया था, इक्का दुक्का 3 फेयर बनाया था, आप फेयर बाहर में जा, फेयर का नाना लेकर चला है, आराम से क्या करो उसको याद करो। और जिसका राइटिंग बैठल है राइटिंग बैठा, सॉरी नहीं बैठल वो राइटिंग बैठा, जिसका राइटिंग बैठल ऑलरेडी उसको तो पॉजिटिव पॉइंट मजा से, उसके अलावा क्या लिखो याद करो, बस हो गया। जिसका राइटिंग है उसको लिए समय ही समय है, बस खाते पीते लेटते उठते क्या करो, नोट्स लो, आराम से याद करते रहो। मैथ 2-3 घंटा बना लो, खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे, नोट्स लेकर चल के जेबा में, हम क्या जाएगा बाद तब तक प्रकाश प्रकीर्णन पढ़ लेते, हो गया। पढ़ने वाला कहीं पढ़ लेगा। मान लिया कहीं हम बांध पर घूमने जा रहे हैं, हमको याद बांध पर नदी किनारे 1 घंटा बैठना, हाँ चलो ना बैठने के लिए, हम दोस्त के चलते घुट जाते हैं, मजा से नोट से आराम से मोड़ के चल गए, 1 पेज आराम से याद कर लिए, मजा से हो गया। की दिक्कत है? एक नजर का तो खेल है, याद हो गया। और याद रखना बुआ, तुमको पूरा शब्द याद नहीं करना जिंदगी में, नहीं। जो पूरा शब्द याद करेगा वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। पर बोलेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, रीजन क्या है? वायुमंडलीय, बस उतना ही लिखना है, ज्यादा तुमको क्या हवाबाजी नहीं करनी, नहीं तो गया काम से चल जाएगा। एक पॉइंट को याद करनी है, 2 पॉइंट की याद, महात्मा गांधी के बारे में याद करनी होगी, 2-4 पॉइंट याद करो, उसके बारे में लिख दो। भूमि के बारे में याद कर 2-3 पॉइंट याद करो, उसके बारे में विस्तार से लिख दो। बिहार बोर्ड यही दिक्कत देखता है, तुमको हम बोलेंगे पॉइंट बाय पॉइंट याद करना, नहीं बुआ। दूरदृष्टि दोष, जहाँ दृष्टि दोष, पॉइंट बाय पॉइंट याद नहीं याद करना है। क्या याद करना है? 1 पॉइंट। हम जितना पढ़ाए थे उतना एक बार हमें लेक्चर सुन लेगा, जो लेक्चर बढ़िया सुन लेगा ना उसको याद तुरंत होगा, मेरा गारंटी है। आज जो नहीं सुनेगा बोलेगा है घर में जाकर हम याद कर लेंगे, उसको फिर याद नहीं होगा। क्या समझ मारा? देखो, सूर्योदय के समय रक्त लाल क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें को लंबी दूरी तय करना पड़ता, तो सबसे कम परिकिरण हम बताए थे, सबसे कम परिकिरण लाल रंग के प्रकाश का होता है। सभी रंगों का परिकिरण हो जाता है, लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। जस्ट बताते हैं, लाल रंग के तरंग दैर्घ्य, लाल रंग के परिकिरण, इसी कारण लाल रंग वह प्रतीत होता है, उगते हुए भी और डूबते हुए भी। परिकिरण जिसकी ज्यादा होगी मतलब लाल नीला रंग, याद रखना। यही क्वेश्चन तुमको याद करनी है। अरे उसके बाद याद करना थोड़ी, उसके बाद तुरंत अपना मुंह से लिख देना। जो तेज बच्चा होगा ऐसा ही करना है। देखो नई नंबर उठेगा जो बोलेगा सब, पढ़ाई के मॉडर्न बनाओ। जैसे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, खान सर जी क्या करता है, अपना नोट्स देता है और लेक्चर देता है, जाकर अपना नोट्स याद करते रहता है। बेचारा क्या ले लेता है? जॉब लेता है, नौकरी लेता है कि ना। और तुम लोग भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की पढ़ाई करो, आधुनिक शिक्षा। आज एक फेसबुक पर देखे, हमारे गोदना गाँव आधुनिक शिक्षा प्रचलित है कि ना, तब वो आधुनिक शिक्षा तुम लोग को दे रहे, आप ले खत्म है वो सब। जो फेयर बनाना, नोट्स बनाना, ऑब्जेक्टिव लिखाना, वो सब खत्म। ऑब्जेक्टिव कल परसों तुमको दे देंगे, 1,000 2,000 ऑब्जेक्टिव रटा देंगे, 50 नंबर के लेगा, याद रखना। आप फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, पहले 50 पहले दे देंगे तब। हाँ जैसे यह नहीं, ये कलरफुल रहेगा ऑब्जेक्टिव, ऐसे आंसर नहीं रहेगा, आंसर रहेगा बाद में, तब मजा आएगा तुम लोग का टेस्ट देने। तुम लोग कल देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दे दिए हैं यहाँ पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ देखो तारे क्यों टिमटिमाते, 5 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया, 21 में, 18 में, 13 में, इस सब NCERT। तारे क्यों टिमटिमाते, क्या पढ़ाना पड़ेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं? नहीं, हाँ लिख देगा। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के, देखो 2023, 2022, 2016 आगे लेकर चलते हैं। या 4 प्रकार को याद रखना।
इंद्रधनुष के बारे में भी जस्ट बताए थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पर 4 प्रकार के पूरा व्याख्या लिख लेना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, इंद्रधनुष कैसे बना है, अभी जस्ट इससे बना देगा। ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 2011 में, हो सकता है इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बुआ इस प्रकार के क्वेश्चन तुम आराम से बना सकते हो। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, इसके बारे में तुमको लिखना है। आगे लेकर चलते हैं फिर। अब आगे लेसन क्या है, पावर सेल, विद्युत पावर सेल के बारे में जानते हो ना। कहाँ है रे, हैया विद्युत धारा। कल से बउआ इसको स्टार्ट करेंगे। इससे स्टार्ट करने से पहले हम सोचते हैं राष्ट्रवाद पढ़ा, इतिहास वो भी स्टार्ट होना चाहिए ना। ये हो गया। अरे तुमको ऐसा ही पढ़ा देंगे, इस प्रकार पढ़ा देंगे तुमको रटना। 6 महीना मेरे पास फुल्ली टाइमिंग है, टेंशन मेरे पास ना है। बंद करो।